Hello friends, welcome back to my channel Concepts of Telecom. Take it easy. तो मुझे एक रिक्वेस्ट आया था कि LTE कॉल फ्लो पे एक वीडियो बनाने के लिए, तो आज मैं वो वीडियो आपको बना रहा हूँ आपके लिए और दिखाऊंगा कि कॉल फ्लो कैसे होता है LTE में। तो LTE कॉल फ्लो में काफ़ी सारे मैसेजेस होते हैं, इसलिए मेरे को 2-3 स्लाइड्स लगेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं उस जगह से कि हमारा जो मोबाइल है वो नेटवर्क में लैच है, लेकिन उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। वो आइडल आइडल मोड में है, आरआरसी आइडल मोड में है। और मतलब कि वो रखा हुआ है, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं, कोई डेटा अपलिंक या डाउनलिंक में नहीं चल रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब हम उसको उठाते हैं, हम सपोज कोई ब्राउजिंग स्टार्ट करते हैं यूट्यूब में या कुछ भी डेटा स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है सबसे पहले, तो उसमें हम देखेंगे। तो सबसे पहले क्या होता है, यूई से एक मैसेज जाता है ई नोट बी की तरफ, जिसको हम बोलते हैं प्रीएम्बल। प्रीएम्बल तो प्रीएम्बल मैसेज जाता है। ये प्रीएम्बल 0 to 64 होते हैं। आउट ऑफ दिस वो कोई सा भी प्रीएम्बल ले सकता है। इसके साथ एक RARNTI ये मैसेज भी जाता है। RARNTI, ठीक से थोड़ा, हाँ, RARNTI, ठीक है, ये मैसेज भी जाता है। उसके बाद इसका जो रेस्पॉन्स आता है ई नोड बी से, वो आता है रेस्पॉन्स। ठीक, उसके बाद इसका रेस्पॉन्स आता है। रेस्पॉन्स में आता है CRNTI और एक टाइमिंग टाइमिंग एडवांस। टाइमिंग एडवांस के जो वैल्यू है वो आती है, और अपलिंक ग्रैंड। अब मैसेजेस के अंदर तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो अभी हमारा सबसे पहला मैसेज था प्रीएम्बल, जो यूई से ई नोड भी जाता है। उसका रिस्पॉन्स आता है ई नोड बी से इसकी तरफ, यूई की तरफ। ठीक है, थर्ड हमारा मैसेज होता है RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, जो कि यूई से ई नोड बी के लिए ही होता है, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट। ठीक है, इसमें भी हमारा CRNTI और टिमसी जाता है, और उसका जो रीजन है एमओ रीजन, मतलब मोबाइल ओरिजिनेटिंग कॉल है, उसका रीजन जाता है। इसका रिस्पॉन्स आता है हमारा RRC कनेक्शन रिस्पॉन्स। ठीक है, RRC कनेक्शन रिस्पॉन्स आता है, और इसमें भी हमारा CRNTI होता है, और अपलिंक पावर कंट्रोल के कुछ पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, थर्ड मैसेज हमारा जाता है, ये मैसेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा, सॉरी, ये गलत हो गया, करेक्ट, राइट। तो ये मैसेज हमारा UE2 MME जाता है। ये मैसेज हमारा होता है RRC कनेक्शन कंप्लीट। और इस मैसेज के साथ हमारा जो इसके ऊपर पिगी बैक हो गया, जिसको हम पिगी बैक मैसेज बोलते हैं, पिगी बैक होने के बाद अटैच रिक्वेस्ट प्लस PDN कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट, ये दो मैसेज भी हमारे इसके ऊपर जाते हैं MME की तरफ। जो हमारा मैसेज आता है UE2 MME, तो ये हमारा फर्स्ट मैसेज होता है जो UE2 MME जाता है। इसको नास मैसेज भी बोलते हैं। नास नास माने नॉन एक्सेस स्ट्रेडम। ये वो मैसेज होते हैं जिसके जिसके अंदर BTS का कोई रोल नहीं होता। ये इट स्टार्ट्स फ्रॉम यूई एंड गोज डायरेक्टली टू MME। इसमें यूई बीच में कोई प्रोसेसिंग नहीं करता, इसको पढ़ भी नहीं सकता वो। ये एक एनक्रिप्टेड मैसेज होता है जो UE2 MME जाता है, नैस मैसेज। ठीक है, तो इस मैसेज के साथ अटैच रिक्वेस्ट और PDN कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट जाता है। अटैच रिक्वेस्ट मतलब कि वो MME की तरफ भेजता है कि उसको अटैच और PDN कनेक्टिविटी, यानी इसको पैकेट डेटा नेटवर्क से कनेक्टिविटी चाहिए, इस मैसेज के थ्रू वो बताता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में अब उसके बाद क्या होता है कि एक हमारा एक और यहाँ पर हम एंटिटी मान लेते हैं। ठीक है, हम ये मानकर चलते हैं कि ये हमारा ओल्ड MME है। ओल्ड MME मतलब हम ये मान के चल रहे हैं, हमारा सिनेरियो ऐसा है कि हमारा यूई एक MME से दूसरे MME में मूव हो रहा है। ठीक है, तो जो हमारा MME है,
अब यहाँ तक हमने देख लिया था, एमएमई के पास इसका मैसेज आ गया था अटैच रिक्वेस्ट प्लस पीडीएन कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट। तो अभी एमएमई क्या करेगा, वो जो न्यू एमएमई है, ये हमारा न्यू एमएमई है, न्यू एमएमई हमारे ओल्ड एमएमई को आइडेंटिफिकेशन रिक्वेस्ट भेजेगा, आइडेंटिटी रिक्वेस्ट, ठीक है, कि मेरे पास एक यूई है और वो अटैच होना चाहता है, तो आप तो उसके आइडेंटिटी मेरे को दीजिए, ठीक है। अटैच रिक्वेस्ट ये बताएगा उसे, ये अटैच होना चाहता है। एमएमई आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्स देगा, ओल्ड एमएमई न्यू एमएमई को आइडेंटिफिकेशन रिस्पॉन्स देगा। उसके बाद ऑथेंटिकेशन होगा। अब जब इसके पास आइडेंटिफिकेशन रिक्वेस्ट आ गया तो एमएमई फिर एचएसएस के साथ ऑथेंटिकेशन करेगा इसका, ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, और फिर ये इधर से ऑथेंटिकेशन रिस्पॉन्स देगा, करेक्ट। तो एचएसएस, अब ऑथेंटिकेशन में क्या रहता है, ऑथेंटिकेशन में वही सब रहता है, कीज, एक RAND नंबर होता है, रैंडम नंबर, एक ए ऑथ की होती है, एक रिस्पॉन्स होता है, ये पैरामीटर्स होते हैं, एट्रीब्यूट्स जो जिनके बेसिस पे ऑथेंटिकेशन होता है, एक्स रेस होता है, और के एसमी होता है। तो इन सब कीज के बेसिस पे ऑथेंटिकेशन होता है। तो ऑथेंटिकेशन के लिए फिर एमएमई टू ई नोट बी, सॉरी एमएमई टू यूई एक नेस मैसेज के थ्रू, ठीक है, नेस मैसेज के थ्रू सिक्योरिटी मोड कमांड होती है। अब क्या है कि ऑथेंटिकेट करना है, एचएसएस कर रहा है ऑथेंटिकेट। अब ऑथेंटिकेशन के लिए तो उसको यूई से वो चाहिए ना, कि उसका मैच होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से ये पूरा इसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन वेक्टर बोल देते हैं इसको, इन सब चीज़ों को मिला के एवी, और कि ये सारी चीज़ें ऑथेंटिकेशन वेक्टर है। एचएसएस ने एक ऑथेंटिकेशन वेक्टर जनरेट किया और उसने यूई की तरफ भेजा, फिर यूई भी एक ऑथेंटिकेशन वेक्टर जनरेट करता है और रिस्पॉन्स में इसको एमएमई को दे देता है। अब एमएमई को देने के बाद फिर वो यहाँ पर ये सब मैच होता है कि जो ऑथेंटिकेशन यूई है दैट मस्ट बी इक्वल टू ऑथेंटिकेशन ऑफ एचएसएस, तो ये ओके है। ये सारे इसके प्रोसीजर होते हैं कि ये कीज मैच होना चाहिए और रिस्पॉन्स इज शुड बी इक्वल टू एक्स रेस, है ना। ये सब अगर ये सब ओके है तो ऑथेंटिकेट हो जाता है वो सिक्योरिटी मोड कमांड पे, ठीक है। ऑथेंटिकेट होने के बाद जब ये ऑथेंटिकेशन हो जाता है और जब ठीक है, ये इस प्रोसीजर की कंप्लीशन के बाद फिर एमएमई एचएसएस को भेजता है, ठीक है भाई ऑथेंटिकेट तो हो गया है, अब इसका लोकेशन अपडेट कर दो, ठीक है। लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट, ठीक है। लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट मतलब कि ठीक है, न्यू फ्रॉम ओल्ड एमएमई टू न्यू एमएमई, जो भी इसका सेल आईडी वगैरह जो भी है उसको आप लोकेशन अपडेट कर लीजिए। तो ये लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट, सॉरी रिस्पॉन्स, एचएसएस का लोकेशन अपडेट रिस्पॉन्स एमएमई के पास आ जाता है, ठीक है। यहाँ तक ये इसका ऑथेंटिकेशन और लोकेशन अपडेट हो गया। अब लोकेशन अपडेट होने के बाद हमारा जो एमएमई है, ठीक है, वो क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट भेजता है एस गेटवे को, क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट। तो ये सेशन रिक्वेस्ट मतलब वही कि ऑथेंटिकेशन हो गया है तो अब सेशन दीजिए उसके लिए, यूई के लिए, है ना। सेशन कौन देगा, वही पैकेट डेटा नेटवर्क। पैकेट डेटा नेटवर्क मतलब एस गेटवे एंड पी गेटवे, ठीक है। ये इसने सेशन क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट एमएमई ने एस गेटवे को भेजा, एस गेटवे ने पी गेटवे को भेजा, ठीक है। सेम मैसेज क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट, सेशन रिक्वेस्ट, उसके बदले में पी गेटवे ने एस गेटवे को रिस्पॉन्स भेजा और वही रिस्पॉन्स एस गेटवे ने एमएमई को भेज दिया रिस्पॉन्स की, ठीक है वी आर रेडी फॉर सेशन रिक्वेस्ट, और ये सेशन जो है रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स उन्होंने भेज दिया, ठीक है। उसके बाद ये मिलने के बाद एमएमई ई नोड बी को भेजता है S1 AP इनिशियल कंटेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट, ठीक है। जब सब कुछ हो चुका, ठीक है, ऑथेंटिकेशन भी हो गया,
लोकेशन अपडेट भी हो गया, सेशन क्रिएशन भी हो गया। तो उसके बाद MME eNodeB को भेजता है S1AP इनिशियल कंटेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट, ठीक है। इसके अंदर अटैच एक्सेप्ट, ठीक है, अटैच एक्सेप्ट, ये किसका रिस्पॉन्स है? जो अटैच, ये अटैच रिक्वेस्ट जो आया था, ये अब उसका रिस्पॉन्स है कि ठीक है अटैच एक्सेप्ट है, तो ये eNodeB तक भेज देता है। अब eNodeB तक यहाँ पर जब ये मैसेज आ गया, उसके बाद eNodeB और UE के बीच में एक और सिक्योरिटी मोड कमांड होती है, सिक्योरिटी चेक होता है, जिसको सिक्योरिटी मोड कमांड कह लो, ठीक है, सिक्योरिटी मोड कमांड। अब ये जो सिक्योरिटी मोड कमांड है, ये इससे डिफरेंट है। ये था नेस, ये वाला जो था, ये था नेस सिक्योरिटी मोड, जो MME टू UE के बीच था। इसमें MME एक ऑथेंटिकेशन की जनरेट करता है और UE उससे मैच करता है। यहाँ पर जो है ये eNodeB भी एक ऑथेंटिकेशन की रेज रेज करता है, और वो जो UE की है उससे मैच करता है, ठीक है। तो ये जो ऑथेंटिकेशन है ये RRC लेयर पर होता है, और इसको A5 AS सिक्योरिटी मोड भी बोल देते हैं। सिक्योरिटी मोड कमांड यहाँ पर एक बार होती है ये, ठीक है। जब ये सिक्योरिटी मोड हो गया, उसके बाद फिर यहाँ से eNodeB, ठीक है, eNodeB भेजता है इधर UE की तरफ RRC कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन, RRC कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन मैसेज। इसमें अटैच एक्सेप्ट, ठीक है, RRC कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन मैसेज भेजता है, अटैच एक्सेप्ट, सेम मैसेज इधर आता है, ये होता है RRC कनेक्शन रिकन्फिग्रेशन कंप्लीटेड। और जब ये कंप्लीट हो जाता है, तो ये वाला जो हमारा मैसेज था, इसके रिस्पॉन्स में इधर मैसेज आता है S1AP इनिशियल कंटेक्स्ट सेटअप कंप्लीट, करेक्ट, S1AP इनिशियल कंटेक्ट सेटअप कंप्लीट, ये मैसेज। तो बस ये इसका उसके बाद कंप्लीट हो जाता है। फिर UE से पर एक डायरेक्ट अपलिंक और MME से अपडेट, bearer रिक्वेस्ट, अपडेट, bearer रिस्पॉन्स एक आता है। बस उसके बाद पूरा एक ERAB S1AP bearer बन जाता है कंप्लीट। इसी bearer पे आपका अपलिंक और डाउनलिंक जो भी आपको मैसेज भेजने हैं वो आप भेज सकते हैं। ये है कंप्लीट जो कॉल फ्लो है LTE का। तो एक बार हम दोबारा से इसको रिवाइज कर देते हैं और कितने मैसेज हुए टोटल। तो पहला मैसेज था प्रीएम्बल, ये दिस इज फर्स्ट मैसेज। प्रीएम्बल जाता है फ्रॉम UE टू eNodeB, करेक्ट, उसका रिस्पॉन्स आता है सेकेंड मैसेज, ठीक है। थर्ड मैसेज फ्रॉम UE टू eNodeB, अगेन RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट जाती है, करेक्ट, उसका रिस्पॉन्स आता है RRC कनेक्शन रिस्पॉन्स, ठीक है। फिर फिफ्थ मैसेज जाता है RRC कनेक्शन कंप्लीट विद अटैच रिक्वेस्ट एंड PDN कनेक्टिविटी रिक्वेस्ट, जो नास मैसेज पे जाती है। फिफ्थ 5 मैसेजेस। देन सिक्स्थ मैसेज इज दिस वन, आइडेंटिफिकेशन फ्रॉम ओल्ड MME। देन सेवेंथ मैसेज इज दिस वन, ID रिस्पॉन्स। एट्थ मैसेज इज ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम HSS। Then ninth message is authentication response from HSS to MME. Then this NES security command, authentication. So 9, 10, 11 security authentication response. After that 12 location update request, 13 location update request response. Then 14 we can say create session request to S gateway. 15
then 16, this response is 17. After that, this one is 18. This is important message. This one is 18th. S1 initial context setup request. Okay, attach accept. Okay, so this one comes from MME to eNodeB. Then again, security mode command happens on RRC. Okay, so this one is 18 and this 19, 20. After security mode, this message comes RRC connection reconfiguration, in which attach request is there, 21. Then this completion command, 22. Then this one, S1 AP initial context setup complete, 23. We can say 24, 25, 26, and finally 27 is the complete bearer that can be used for uplink, downlink data. So this is a call flow. There are so many messages, it's not really easy to remember it, but then also if you will try to understand it 2-3 times, closely, then you will definitely get it. So that's all for today, VoLTE call flow. So thanks for watching. Please subscribe my channel, comment, share, and like it, and let me know if you want video on any particular topic.